हाँ जी, सेकेंड पार्ट इज 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम मिडल टर्म स्प्लिटिंग की मल्टीप्लाई के हमें चाहिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और एडिशन के चाहिए -4। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो इन 2 पार्ट्स। सो टेक -2s एंड -2s। पहले दो में से 2s निकाल लो कॉमन, 2s -1, यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो 2s -1। तो एक तो इन दोनों ब्रेसेस में से जो सेम है वो लिख लो 2s -1, और जो कीपिंग रिमेन्स बचा आपका रिमेनिंग बचा। तो इसको जीरोस निकाले तो 2s इज इक्वल टू 1, s की वैल्यू हाफ, यहाँ से s इज इक्वल टू हाफ। ये तो आगे आपके दो रूट्स। अब साथ में इसका निकाल लो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट मीन्स पहला रूट हाफ, अगला रूट हाफ। टेक एलसीएम 2/2, आंसर आ गया 1। और अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, आंसर आ गया 1/4। अब आ जाओ जी वेरिफिकेशन कैसे करनी है। सेम टू सेम पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो जो आपको स्टेटमेंट में मेंशन है। नाउ कंपेयर इट विद दिस एंड यू गेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। तो सेम सम ऑफ रूट्स निकालो। सम ऑफ रूट हो गए हमारे -b, एक तो पहले फार्मूले में माइनस है, एक b भी खुद माइनस है, सो आंसर आ गया 1। अब ये सम ऑफ रूट्स और ये सम ऑफ रूट्स बोथ आर इक्वल, यही हमने वेरीफाई करना था। सेम टू सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स c बाई a। व्हाट इज c? c इज 1 एंड व्हाट इज a? दैट इज 1/4। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट बोथ आर इक्वल, सो इट मीन्स वेरिफिकेशंस होल्ड। सो वेरिफिकेशंस होल्ड हो गई हमारी, ठीक है। और सेम टू सेम हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है हमारे पास 6x² -3 -7x। ध्यान से देखो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट थोड़ी सी इसको मॉडिंग करनी पड़ेगी। मतलब पहले x² वाला कोफिशिएंट, फिर x वाला, फिर 3 इज इक्वल टू 0। नाउ मेक ए फैक्टर कि मल्टीप्लाई के हमें चाहिए -18 और एडिशन के हमें चाहिए -7। ऐसे 2 फैक्टर चूज़ करो कि उनको मल्टीप्लाई करने से -8 आ जाए और एडिशन के -7। सो दैट 2 फैक्टर इज़ -9 प्लस का 2। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा -18, जब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा -7। तो -3 एज इट इज़। इन दोनों में से 3x को कॉमन निकाल लो, बचा 2x -3 प्लस इन दोनों में से तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ लिख दो 1। तो एक तो दोनों ब्रेसेस में से जो सेम आ रहा है वो लिख दो, और यहाँ से x की वैल्यू -1/3 और यहाँ से x की वैल्यू 3/2। तो अगेन सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? -1/3 प्लस 3/2। तो टेक 6 एलसीएम, ये बचा -2 प्लस 9, सो आंसर आ गया -7/6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा बचा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो बचा -1/3 इंटू 3/2। तो 3 कैंसिल, -1/2। नाउ वेरिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टेटमेंट उतार लो सारी की सारी। नाउ कंपेयर इट विद दिस एंड दिस। तो a आ गया आपके पास 6, b आ गया -7 और c आ गया आपके पास -3। नाउ सम ऑफ रूट्स, अगेन सम ऑफ रूट्स क्या था फार्मूला? -b/a। तो ये माइनस माइनस टक ऑफ, आंसर इज 7/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, ये बचा -1/2। सो वंस अगेन सम ऑफ रूट्स, इस सम ऑफ रूट्स को इस सम ऑफ रूट से कंपेयर करो और इस प्रोडक्ट ऑफ रूट को इस प्रोडक्ट ऑफ रूट से कंपेयर करो। यहाँ थोड़ी सी मिसिंग होगी, +9 - 2 आंसर बिकॉज 7/6। So verifications hold. So verification is hold. Now similar आ जाओ फोर्थ पार्ट।
सो फोर्थ पार्ट इज 4u² प्लस 8u। अब देखा जाए तो इसमें सामने से ही दिख रहा है कि टेक 4u कॉमन, तो ये बचा u प्लस 2। सो आइदर u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। सो सम ऑफ रूट्स सीधे से ही निकल गई है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 0 -2, आंसर बचा -2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो बचा जी 0 इंटू -2, आंसर विल बी 0। अब इसको कंपेयर कर लो, 4u² प्लस 8u। कंपेयर किया तो a आ गया आपके पास 4, b आ गया आपके पास 8 और c आ गया आपके पास 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया -b अपॉन a। लो जी, आंसर इज -2। ये वाला सम पहले वाले सम के इक्वल हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, आंसर इज c/a, 0/4, 0/4, 0। ये वाली प्रोडक्ट पहले वाली प्रोडक्ट के इक्वल हो गई। सो वेरीफाई होल्ड हो गया, वेरिफिकेशन हमारी ख़त्म हो गई। नाउ लेट अस स्टार्ट फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है t² माइनस 15, t² माइनस 15। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक एक किस्म की नहीं है, यहाँ पर हम सीधा ही इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। फार्मूला हमने यूज़ किया a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। चलो, तो ये क्या बना t माइनस √15 इंटू t प्लस √15। तो इसके जीरोस के आगे एक जीरो आ गया, t इज इक्वल टू √15, एक t आ गया माइनस √15, दो जीरोस आ गए। अब इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लो। सम ऑफ रूट्स √15 माइनस √15, आंसर बिकम 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना बना √15 इंटू माइनस √15, आंसर बिकम्स -15। ठीक है जी। नाउ इसका वेरिफिकेशन के लिए कंपेयर करो इसको। पहले स्टेटमेंट लिख लो और अब नाउ a हो गया हमारा 1, b हो गया 0 बिकॉज देयर इज ए नो कोफिशिएंट ऑफ t, एंड c हो गया -15। सम ऑफ रूट्स -b अपॉन a, तो आंसर बच गया 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a, सो दैट इज -15 डिवाइडेड बाय 1, आंसर बचा -15। अब अगेन सम के इक्वल आ गया, प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, सो आंसर हमारा होल्ड हो गया। सो वेरीफाई होल्ड। सो सिमिलर है बेटा इसका 6th पार्ट, वो आप अपने आप ट्राई करो। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब उसने पूछा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and products of its zeros are given। मतलब एक क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, मेक ए क्वाड्रेटिक, उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, वेयर s डिनोट द सम एंड p डिनोट द प्रोडक्ट। ठीक है, हमने एक क्वाड्रेटिक ही बनानी है सेकंड पार्ट में, बट आपको जो रूट्स दिए हुए हैं वो उनका सम और प्रोडक्ट है। मतलब ये हमारे पास सम है कोमा -1 हमारा प्रोडक्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे कि लाइक एक इक्वेशन हम लिखते हैं लाइक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो सम होता है लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ले लो अल्फ़ा एंड बीटा, देन जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो है हमारे पास हाफ और जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास -1। तो इक्वेशन क्या बन गई x² माइनस सम क्या बोला उसने 1/4x एंड p फॉर प्रोडक्ट दैट इज ए -1। सो कीप 4 एलसीएम, सो ये बचा 4x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 0 की तरफ चले गया, बचा 4x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये जो बन गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सम जो दिया हुआ है मतलब लाइक अल्फ़ा प्लस बीटा वो आपको दिया हुआ है √2 एंड अल्फ़ा बीटा आपको दिया हुआ है 1/3। तो इक्वेशन क्या बनी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। सो टेक 3 कॉमन, 3 √x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट में सम जो दिया हुआ है वो है हमारा 0
एंड प्रोडक्ट जो है वो है हमारा √5। तो इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट टू रूट्स है 1 1, इट मीन्स सम है हमारा 1 और प्रोडक्ट है हमारा 1। तो इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस सम x प्लस p इज इक्वल टू 0। ये खुद ही एक इक्वेशन अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिफ्थ पार्ट में रूट है माइनस, मतलब सम दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4। तो लिख दो x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। टेक फॉर एलसीएम 4x² और डिनोमिनेटर वाला 4 जो है वो 0 बन गया। नाउ लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, उसमें सम जो है वो है 4 और प्रोडक्ट जो है वो है 1। तो इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। थैंक्स।